हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। बेटा अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था आप लोगों का बिजनेस इकोनॉमिक्स। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था बेटा दो पार्ट हैं, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था बेटा हम लोगों का पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बेटा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई थी। बेटा अगर मैं बात करूं तो आज के लेक्चर के अंदर मैं कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, और मैंने आपको यह बताया था डेफिनेशन के अंदर बेटा कि ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स होती हैं वो कैसी होती है बेटा, अनलिमिटेड। उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग के पास रिसोर्सेज होती हैं बेटा, वो रिसोर्सेज होती है लिमिटेड। तो किस तरीके से अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। इस पूरे प्रोसेस की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी कि हम लोग अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज होती हैं वांट्स के कंपैरेटिवली वो क्या होती है, रिलेटिवली स्केयर होती हैं। रिलेटिवली स्केयर का मतलब वांट्स के कंपैरेटिवली हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो रिलेटिवली लिमिटेड हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। अब पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो मैं अपनी सारी वांट्स को क्या नहीं कर पाऊंगा बेटा, सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ ही वांट्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगा और कुछ वांट्स को अनसेटिस्फाई रहने दूंगा। ठीक, इसको हम लोग, मैंने आपको यह बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम लोग चॉइस करते हैं कि कौन सी ऐसी वांट है, कौन सी ऐसी वांट है जिसको हम लोग पहले क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो हमारे को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है बेटा, चॉइस करना पड़ता है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको याद हो बेटा, दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जिस पे पूरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर पूरा का पूरा टिका हुआ है। वन इज ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स हैं वो कैसी हैं बेटा, अनलिमिटेड। और उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जिनको हम लोग कई बार मींस भी बोलते हैं, वो क्या है बेटा, रिलेटिवली लिमिटेड, जिसको बोलते हैं बेटा स्केयर। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी बेटा, ये जो प्रॉब्लम है स्कैरसिटी है, ये किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, हर सोसाइटी की प्रॉब्लम है, इवन हर कंट्री की प्रॉब्लम है। आई होप यहां तक क्लियर है। फिर एक पॉइंट हम लोगों ने और देखा था कि इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है, ये वर्ड कहां से लिया गया, ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं इसको, ओइकोनोमिया, जिसको बेटा कहीं ना कहीं उसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जिस तरीके से हम अपने घर के अंदर भी मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर इस वर्ड को बोला गया बेटा ओइकोनोमिया। कहां से लिया गया बेटा ये वर्ड, ग्रीक वर्ड से। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बेटा एक छोटा सा पॉइंट और है जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है। बेटा आपके जो स्टडी मटेरियल की बात करूं, आपका जो स्टडी मॉड्यूल है, स्टडी मॉड्यूल की बात करूं तो आपके आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल के अंदर बेटा बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी थी इकोनॉमिक्स की। सर बहुत सारी डेफिनेशन मतलब डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने, वर्ड पे फोकस करो बेटा, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की बहुत सारी क्या दी बेटा, डेफिनेशन दी। तो सर हमें क्या वो डेफिनेशन भी पढ़नी है बेटा, आपके मॉड्यूल ने, पहले आपके मॉड्यूल के अंदर ये सारी डेफिनेशन गिवन थी। अब आपके जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उसके अंदर ये डेफिनेशन हटा दी गई, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे ये कुछ डेफिनेशंस आपके साथ क्या करनी पड़ेंगी बेटा, डिस्कस करनी पड़ेंगी, बिकॉज एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आ रहे हैं। तो बेटा अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल साथ साथ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ा रहा हूं। मैं पूरी रिसर्च करके आया हूं, तो बेटा कहीं ना कहीं मैंने देखे हैं आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर अब इतनी सारी डेफिनेशन हम लोग कैसे याद रखेंगे बेटा, वो कुछ नहीं है, एक बार ये चीजों को समझ लो, फिर किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज क्रैम करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को लिखवा रहा हूं, और कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं वो मैं आपको
कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं या कौन से एमसीक्यू पूछे गए हैं, वो मैं आपको हाथ के हाथ अंडरलाइन करा दूंगा। आई होप यहां तक क्लियर है सर। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट, अब प्लीज ध्यान से सुनना और दो दो पॉइंट करके समझेंगे, अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट बेटा, टिल 19th सेंचुरी, मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज सुन लीजिए। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते थे बेटा पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसका मतलब सर 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स नहीं था। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते थे बेटा पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये सब्जेक्ट जो है ना इकोनॉमिक्स, 19th सेंचुरी तक इसको हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं बोलते थे, इसको क्या बोलते थे बेटा, पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट का मतलब, अब अगर मैं बात करूं बेटा, एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है एडम स्मिथ, आप सबको पता भी होगा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिनको कई बार हम लोग बोलते हैं, कई बार क्या, जिनको बोला ही जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका मतलब पहला एमसीक्यू, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है बेटा, एडम स्मिथ। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले जो बात की थी वो किसने की थी बेटा, एडम स्मिथ ने की थी। इसलिए इनको बोला जाता है बेटा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहला एमसीक्यू बेटा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब सर एडम स्मिथ हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बुक लिखी, ध्यान से सुनो। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी और वो बुक का नाम लिखा था बेटा क्या, बुक का नाम था बेटा वेल्थ ऑफ नेशन। इसका मतलब है एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम क्या था बेटा, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब यह है कि एडम स्मिथ ने जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया तो इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर किस चीज की बात करी थी कि हम किस तरीके से वेल्थ जनरेट करते हैं। इसका मतलब है किस तरीके से पैसा कमाया जाए, हम इसके बारे में बात करेंगे इकोनॉमिक्स में। और इन्होंने एक चीज और बात करी थी कि वेल्थ को जनरेट करने के लिए इन्होंने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया था, दैट इज फिजिकल गुड्स पे। मींस एक कंट्री, ध्यान से सुनो, एक कंट्री किस तरीके से पैसा कमाए, तो वो कंट्री पैसा कैसे कमाएगी, फिजिकल गुड्स को प्रोड्यूस करके पैसा कमाएगी। फिजिकल गुड्स को प्रोड्यूस करके पैसा कमाएगी वो कंट्री। तो बेटा एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब है कि एडम स्मिथ बोलते थे कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करेंगे किससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। पैसे से रिलेटेड का मतलब है कि एक कंट्री किस तरीके से वेल्थ को जनरेट करे, और वेल्थ को वो कंट्री कैसे जनरेट करेगी, फिजिकल गुड्स को प्रोड्यूस करके। तो इन्होंने मेनली फोकस किया था बेटा किस पे, फिजिकल गुड्स पे। इन्होंने एक चीज को इग्नोर कर दिया, किस चीज को इग्नोर कर दिया, एडम स्मिथ की डेफिनेशन में एक चीज इन्होंने इग्नोर कर दी। किस चीज को इग्नोर कर दिया बेटा, सर्विस को इग्नोर कर दिया। सर सर्विस का मतलब क्या है बेटा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं, एक सिंगर अगर गाना गा रहा है, वो गाना गा के भी तो बेटा क्या कर रहा है, वेल्थ को जनरेट कर रहा है, पैसा कमा रहा है। वो कोई गुड्स तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, वो कोई प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, वो तो बेटा कहीं ना कहीं सर्विसेज प्रोवाइड करा के क्या कर रहा है, वेल्थ को जनरेट कर रहा है। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अंदर एक लिमिटेशन थी। एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अंदर क्या लिमिटेशन थी, उन्होंने बोला कि एक कंट्री, एक नेशन वेल्थ को कैसे जनरेट करेगा, बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स, फिजिकल गुड्स। उन्होंने सर्विस इंडस्ट्री को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो इनकी जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन के अंदर एक सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, इन्होंने किस चीज को इग्नोर कर दिया, सर्विस इंडस्ट्री को। बेटा अगर मैं बात करूं,
मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं बेटा एजुकेशन सर्विस, मैं वेल्थ जनरेट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं बेटा मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, वेल्थ जनरेट हो रही है। लेकिन कोई मैं मैन्युफैक्चर थोड़ी ना कर रहा हूं, कोई मैं प्रोडक्ट थोड़ी ना बना रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट समझो, एडम स्मिथ ने इग्नोर कर दिया किस चीज को बेटा, सर्विस इंडस्ट्री को। तो इनकी डेफिनेशन के अंदर एक सबसे बड़ी क्या थी, इनकी डेफिनेशन के अंदर एक सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। इन्होंने सर्विस इंडस्ट्री को क्या कर दिया, इन्होंने सर्विस इंडस्ट्री को इग्नोर कर दिया। इन्होंने बोला कि हम सिर्फ वेल्थ की बात करेंगे, और वेल्थ कैसे जनरेट होती है, बाय प्रोड्यूसिंग फिजिकल गुड्स। अब मुझे बताइए बेटा, कहीं ना कहीं पहला पॉइंट, टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी। चलिए दूसरा पॉइंट, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। क्यों बोला गया इनको फादर, बिकॉज कहीं ना कहीं एडम स्मिथ ने सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी बेटा, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, बुक का नाम था बेटा वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में लिखी थी, 1776 में लिखी थी। इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में जो डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन में इन्होंने ये बोला कि हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, वेल्थ जनरेशन के बारे में। वेल्थ कैसे जनरेट होगी, वेल्थ जनरेट होगी बाय प्रोड्यूसिंग फिजिकल गुड्स। इन्होंने एक चीज को इग्नोर कर दिया, किस चीज को इग्नोर कर दिया, इन्होंने सर्विस इंडस्ट्री को इग्नोर कर दिया। तो इनकी डेफिनेशन के अंदर एक लिमिटेशन क्या थी, इनकी डेफिनेशन के अंदर एक लिमिटेशन थी कि इन्होंने सर्विस को इग्नोर कर दिया। इन्होंने सिर्फ किसकी बात करी बेटा, इन्होंने बात करी वेल्थ की। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट आए, उनका नाम था बेटा एल्फ्रेड। इसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट आए, उनका नाम था बेटा एल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम था बेटा, एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बात करी किसकी, वेलफेयर की। इन्होंने बात करी बेटा वेलफेयर की। वेलफेयर की मतलब इन्होंने बात करी मैनकाइंड की। मैनकाइंड का मतलब क्या है, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला ठीक है वेल्थ जनरेट हो रही है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला वेल्थ इज meant for men, comma men is not meant for wealth। वर्ड पे फोकस करो, मैंने क्या बोला, एल्फ्रेड मार्शल ने बात करी इकोनॉमिक्स में किसकी बेटा, मैनकाइंड की। इन्होंने बोला कि एडम स्मिथ ने क्या करा, इन्होंने बात करी एडम स्मिथ ने ओनली पैसे से रिलेटेड। बेटा पैसा कमाएगा कौन, पैसा जनरेट कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब वेल्थ इज मेंट फॉर मेन। वेल्थ को कौन जनरेट करेगा, ह्यूमन बीइंग। पॉइंट समझाया। तो इन्होंने बात करी बेटा किसकी, मैनकाइंड की, वेलफेयर की। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अंदर मैनकाइंड की कोई बात नहीं हुई, लेकिन एल्फ्रेड मार्शल ने बात करी अपनी डेफिनेशन में किसकी बेटा, वेलफेयर की। वेलफेयर मतलब मैनकाइंड की। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि वेल्थ इज मेंट फॉर मेन, मेन इज नॉट मेंट फॉर वेल्थ। इसका मतलब बेटा वेल्थ को जनरेट कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग। वेल्थ को जनरेट कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर ह्यूमन बीइंग दैट इज मैनकाइंड भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ये किसने बोला, एल्फ्रेड मार्शल ने। आई होप आपको रटना नहीं है बेटा, आपको मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना। सबसे पहला एमसीक्यू, किसने बात की थी, सिर्फ किसकी, वेल्थ की बात की थी एडम स्मिथ ने, ठीक है जी। किसने बात करी, मैनकाइंड की, वेलफेयर की बात करी। तो मैनकाइंड और वेलफेयर की बात करी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अंदर क्या लिमिटेशन थी, एडम स्मिथ की डेफिनेशन में लिमिटेशन थी, उन्होंने किस चीज को इग्नोर किया, सर्विस इंडस्ट्री को। उन्होंने बोला एक नेशन अपनी वेल्थ को
कैसे जनरेट करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग फिजिकल गुड्स। यहां तक क्लियर है सर? मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दी थी बेटा इकोनॉमिक्स की। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, रट्टाफिकेशन नहीं करना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। कौन से एमसीक्यू आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उन पे डिस्कशन कर रहा हूं। और ये मुझे इसलिए डिस्कस करना पड़ रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा आपसे ये एमसीक्यू पूछे गए हैं एग्जाम में। आई होप यहां तक क्लियर है। एक डेफिनेशन और पढ़ लो, उसके बाद अपडेट कराऊंगा। एक और आए बेटा, कौन? एक और इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था एसी पिगऊ। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स के अंदर बात होनी चाहिए रॉड ऑफ मनी की। सर क्या मतलब हुआ रॉड ऑफ मनी का? इकोनॉमिक्स में बात होनी चाहिए किससे रिलेटेड? पैसे से रिलेटेड बात होनी चाहिए। इसका मतलब सर मैंने गुलाब जामुन खाया, वो बहुत टेस्टी था, मुझे इससे मतलब नहीं है गुलाब जामुन टेस्टी है, मुझे ये मतलब है गुलाब जामुन कितने का लिया, कितने का आया। तो पॉइंट समझो, एसी पिगऊ ने जो डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन में इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसकी? मनी की, पैसे से रिलेटेड बात करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने कोई स्वीट डिश खाई, वो स्वीट डिश कितनी टेस्टी थी, मुझे उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है वो स्वीट डिश कितने की बनी, कितने की आई। दैट इज नोन एज व्हाट? द डेफिनेशन ऑफ एसी पिगऊ। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने 3 इकोनॉमिस्ट के नाम पढ़े। पहला एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी बेटा वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? 1776 में। इनकी डेफिनेशन के अंदर इन्होंने बात करी कि एक कंट्री, एक नेशन किस तरीके से वेल्थ को जनरेट करता है, हम बात करेंगे उसकी। ठीक है, वेल्थ को जनरेट करता है बाय प्रोड्यूसिंग फिजिकल गुड्स। एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अंदर एक चीज को इग्नोर कर दिया एडम स्मिथ ने। क्या इग्नोर कर दिया? कि सर्विस इंडस्ट्री से भी तो वेल्थ जनरेट होती है। तो एडम स्मिथ ने सर्विस इंडस्ट्री को इग्नोर कर दिया। सेकंड, इसके बाद एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन जो दी इकोनॉमिक्स की, उन्होंने बात करी कि वेल्थ जनरेट होती है ह्यूमन बीइंग के थ्रू, मैनकाइंड। तो उन्होंने बात करी वेलफेयर की, कि वेल्थ जनरेट होगी ह्यूमन बीइंग के थ्रू। इसका मतलब मैनकाइंड के बारे में, वेलफेयर के बारे में बात करी एल्फ्रेड मार्शल ने। तो एल्फ्रेड मार्शल ने एक लाइन बोली, वेल्थ इज मेंट फॉर मैन, मैन इज नॉट मेंट फॉर वेल्थ। इसका मतलब वेल्थ को जनरेट कौन करेगा? मैन, ह्यूमन बीइंग। फिर आए एसी पिगऊ। एसी पिगऊ ने बात करी रॉड ऑफ मनी की। रॉड ऑफ मनी का मतलब है इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे सिर्फ किससे रिलेटेड? पैसे से रिलेटेड। मैंने कोई चीज खरीदी, वो कितनी अच्छी है मुझे मतलब नहीं है। एसी पिगऊ ने कहा वो चीज कितने की आई, वो चीज कितने की बनी, हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। इसको बोलते हैं रॉड ऑफ मनी। आई होप यहां तक क्लियर है सर। तो पहले इतना अपडेट कर लो, फिर 2-3 डेफिनेशन और हैं। अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा आपके एमसीक्यू पूछे गए हैं इन कॉन्सेप्ट पे। तो बेटा मैंने बहुत सारी रिसर्च करी थी, मैंने बहुत सारी जगह आपके एग्जाम्स के पेपर देखे हैं, उसके बाद ही मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ रहा है। अगर आप ये डेफिनेशन देखेंगे तो आपके मॉड्यूल में आपको ये डेफिनेशन नहीं दिखेंगी, लेकिन बेटा आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछे गए हैं आईसीएआई के थ्रू। तो इसलिए बेटा हमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या करने पड़ेंगे बेटा, ये लिखने पड़ेंगे। तो एक काम करो बेटा, आप नोट डाल के लिख लो, नोट हेडिंग डाल लो नोट, और नोट डाल के पॉइंट्स में आंसर लिख लो। दैट इज ये पॉइंट्स में मैं नोटिंग करा रहा हूं, तो आप हेडिंग डाल लो नोट। नोट डाल के क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इन पे एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो लिखो नोट डाल के पहला पॉइंट लिखो, टिल 19th century, economics was known as political economy. Till 19th century, economics was known as political economy. Till 19th century, economics was known as political economy. ये एमसीक्यू आता है बेटा. सेकंड पॉइंट लिखो, एडम स्मिथ, ब्रैकेट में लिखो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. 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 in 1776, एडम स्मिथ, ब्रैकेट में लिखा है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, in 1776 written a book known as Wealth of Nation. Written a book known as Wealth of Nation. Written a book known as Wealth of Nation. Is considered as first modern work. Is considered as first modern work of economics. इसका मतलब सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमिक्स की बात करी थी और 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन. और उस बुक के अंदर इन्होंने क्या बताया कि एक कंट्री किस तरीके से वेल्थ को जनरेट करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में. और वेल्थ कैसे जनरेट होती है, इन्होंने बोला वेल्थ जनरेट होती है बाय प्रोड्यूसिंग फिजिकल गुड्स. किस चीज को इग्नोर कर दिया, सर्विस इंडस्ट्री को. तो आपने लिखा है बेटा in 1776 written a book known as Wealth of Nation is considered as first modern work of economics. अंडरलाइन करो, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. और अब इसी के अंदर एक लाइन लिख लो, हिंदी में लिख लेना वो लाइन. इसी डेफिनेशन के अंदर, इसी सेकंड पॉइंट में एक लाइन लिख लो, हिंदी में लिख लो. क्या लिखोगे? लिमिटेशन ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन इज, limitation of Adam Smith definition is ignorance of service industry. Limitation of Adam Smith definition is ignorance of service industry. इसका मतलब बेटा अगर मैं वेल्थ को जनरेट कर रहा हूं बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो उसको एडम स्मिथ की डेफिनेशन ने इग्नोर कर दिया. बेटा एक बात मुझे बताओ, इंडिया अपनी वेल्थ को कैसे जनरेट कर रहा है? ओनली बाय प्रोड्यूसिंग फिजिकल गुड्स. क्या उसके अंदर सर्विस इंडस्ट्री नहीं आती? अब मुझे बताओ, एजुकेशन, कोई गुड्स बेच रहा है, एजुकेशन तो सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है. फ्यूचर में आप सीए बनेंगे तो आप क्या करेंगे बेटा? सीए बनने के बाद आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे. तो क्लाइंट को जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, टैक्सेशन की सर्विस, ऑडिटिंग की सर्विस, बेटा ये सारी सर्विसेज जो आप क्लाइंट को प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे भी तो वेल्थ जनरेट होगी.
आप कोई फिजिकल गुड्स थोड़ी ना बना रहे हैं। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन की एक लिमिटेशन थी कि इग्नोरेंस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। अंडरलाइन कर लो, ये लिमिटेशन एमसीक्यू में आता है। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल ने किसकी बात करी? मैनकाइंड की, वेलफेयर की। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। According to Alfred Marshall, economics is the study of mankind in ordinary business of life. ब्रैकेट में लिखना वेलफेयर डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर का मतलब यह है कि खाली पैसे की बात मत करो, मैनकाइंड की बात भी करो। पैसा जनरेट कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग। वेलफेयर डेफिनेशन बोलते हैं इसको। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में मैनकाइंड की बात नहीं थी, इसलिए वेल्थ डेफिनेशन कहलाती है वो। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ब्रैकेट में लिखो वेलफेयर डेफिनेशन, अंडरलाइन करो यहां पे वर्ड को, मैनकाइंड और वेलफेयर डेफिनेशन। और एक लाइन लिखो इसके नीचे, ये लाइन जो मैंने लिखी है, वेल्थ इज मेंट फॉर मैन, मैन इज नॉट मेंट फॉर वेल्थ। तो लिख लो इसके नीचे ब्रैकेट में ये लाइन, wealth is meant for men, comma, men is not meant for wealth। सर इसमें एक लाइन लिखवाई मैंने आपको, पहले इतने लिख लो, अपडेट कर लो। मैंने आपको इसके अंदर एक लाइन लिखवाई है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनो, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने घर में लेट अस सपोज एक शेफ रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, ठीक है, एक शेफ रेस्टोरेंट में खाना बनाता है। तो बेटा वो क्या करेगा? रेस्टोरेंट में खाना बनाएगा तो पैसा मिलेगा उसको रिटर्न में। लेकिन वही शेफ अगर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बना रहा है तो कहीं ना कहीं बेटा पैसा नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बना रहा हूं वो बिजनेस नहीं है, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट में एज अ शेफ खाना बना रहा हूं तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करी गई थी। जस्ट ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है, वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मैनकाइंड का मतलब वेलफेयर डेफिनेशन, ये ह्यूमन बीइंग पैसा कैसे कमाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करके। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर वो सारी एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है सर, यहां पे अंडरलाइन कर लिया तुमने मैनकाइंड को, वेलफेयर डेफिनेशन को। थर्ड लिखो, थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एसी पिगऊ, according to AC Pigou, economics
इकोनॉमिक्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू, अकॉर्डिंग टू AC Pigou, इकोनॉमिक्स इज रिस्ट्रिक्टेड economics is restricted, according to AC Pigou, economics is restricted to that part of social welfare economics is restricted to that part of social welfare that directly or indirectly into relation with, लाइन समझ आ जाएगी, that directly or indirectly into relation with measuring, वर्ड आ गया देखो, measuring rod of money, मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। इसका मतलब है AC Pigou बोलते हैं कि आप कुछ भी करें AC Pigou बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में बात करेंगे किससे रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। मैंने स्वीट डिश खाई, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरिंग टू रॉड ऑफ मनी। स्वीट डिश कितनी टेस्टी है मुझे उससे मतलब नहीं है, वो स्वीट डिश कितने की बनी, कितने की खरीदी, मुझे इकोनॉमिक्स में उससे रिलेटेड बात करनी है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रिलेशन विद मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, अंडरलाइन कर लो रॉड ऑफ मनी को। अभी तक इस पे MCQ नहीं बना, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं एक चीज याद रखना, AC Pigou ने बात करी थी किससे रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बात होगी इकोनॉमिक्स में। वापस से एक बार रिकॉल करते हैं, एडम स्मिथ ने बात करी थी कि एक कंट्री, एक नेशन कैसे वेल्थ को जनरेट करेगा, बाय प्रोड्यूसिंग फिजिकल गुड्स। क्या लिमिटेशन थी? लिमिटेशन थी सर्विस इंडस्ट्री को इग्नोर किया। एल्फ्रेड मार्शल ने बात करी स्टडी ऑफ मैनकाइंड, वेलफेयर डेफिनेशन कि वेल्थ इज मेंट फॉर मेन, मैन इज नॉट मेंट फॉर वेल्थ। इसके बाद आए AC Pigou ने बात करी थी रॉड ऑफ मनी की। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, एक और इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है बेटा लियोनल रॉबिन्स। लियोनल रॉबिन्स, कई बार इनको रॉबिन्सन भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर। सर इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी क्या, जो मैंने आपको डेफिनेशन कल समझाई थी, कल मतलब लास्ट लेक्चर में। ह्यूमन बीइंग की रिसोर्सेस कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। सॉरी, ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग के पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो कैसी होती हैं? लिमिटेड, जिसको क्या बोलते हैं? स्केर्स। ठीक है, तो किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट करें अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करनी पड़ेगी चॉइस। तो ये वाली जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन बताई थी लियोनल रॉबिन्स ने। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। साइंस मतलब हर चीज के पीछे लॉजिक है। जैसे साइंस क्यों बोलते हैं? साइंस का मतलब हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। इसलिए कहीं ना कहीं बेटा ध्यान से सुनो, इसलिए कहीं ना कहीं बेटा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। तो ये जो कॉज इफेक्ट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब साइंस क्यों बोला गया? क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हर चीज के पीछे क्या होगा? लॉजिक है। तो ये जो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस की बात वाली डेफिनेशन थी,
ये डेफिनेशन किसने बताई बेटा? लियोनल रॉबिन्स ने, जिनको हम लोग रॉबिन्सन बोलते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन एक्चुअल में इकोनॉमिस्ट लियोनल रॉबिन्स ने दी थी, जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा रॉबिन्सन। अब एक बात याद रखना सर, यहां पे क्या बोला जा रहा है? इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ साइंस, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसको कई बार हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं। पॉइंट समझो, इकोनॉमिक्स के अंदर हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, और ह्यूमन बिहेवियर को भी इसके अंदर क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। अब ह्यूमन बिहेवियर क्या है? खुद सोचो, ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि एक वांट, ह्यूमन बिहेवियर है कि जैसी उसकी एक वांट क्या हो जाती है? सेटिस्फाई। एक वांट क्या होती है? सेटिस्फाई। कोई न्यू वांट क्या हो जाती है? जनरेट। जब वो न्यू वांट क्या हो जाती है? सेटिस्फाई, तो फिर एक तीसरी वांट क्या हो जाती है बेटा? जनरेट। तो ये तो बेटा एक ह्यूमन बिहेवियर है ना। तो ये वाली जो डेफिनेशन थी ये दी थी बेटा लियोनल रॉबिन्स ने, जिनको हम लोग बोलते हैं रॉबिन्सन। आई होप यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट ये डेफिनेशन अपडेट कर लो। तो अगर मैं बात करूं कोई आपसे पूछता है कि स्कैरसिटी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, स्कैरसिटी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की किसने बताई थी? तो आंसर इज रॉबिन्सन, लियोनल रॉबिन्स। वेलफेयर डेफिनेशन किसने बताई थी? वेलफेयर, एल्फ्रेड मार्शल। वेल्थ डेफिनेशन किसने बताई थी? आंसर इज एडम स्मिथ। रॉड ऑफ मनी की बात किसने करी थी? एसी पिगौ। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। जस्ट आपको मैं क्यों कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं? बिकॉज बेटा एमसीक्यू बने हुए हैं। तो लिख लो बेटा, इसके अंदर लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स, अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स, ब्रैकेट में लिखना रॉबिन्सन। अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स, ब्रैकेट में लिखो रॉबिन्सन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior। इसका मतलब साइंस क्यों बोला? हर चीज के पीछे लॉजिक है, हवा में बात नहीं कही गई, हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो यही बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स, ब्रैकेट में लिख लो रॉबिन्सन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। Which studies human behavior as relationship between, अब देखो ध्यान से, as relationship between wants, as relationship between wants and scarce means मतलब resources, as relationship between wants and scarce means which have alternative use, which have alternative use। आई होप यहां तक क्लियर है सर सबको। अब आते हैं, 2 पॉइंट और है आज का लेक्चर, 2 पॉइंट। अब इसके अंदर एक चीज को अंडरलाइन कर लो, साइंस को अंडरलाइन करो, साइंस को अंडरलाइन करो। और एक बात और, इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लो नीचे पॉइंट में, स्कैरसिटी डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन। अब आते हैं एक और इकोनॉमिस्ट
जिनका नाम है बेटा जेबी से। नाम क्या है बेटा? जेबी से, शॉर्ट फॉर्म ही है जेबी से। जेबी से जो है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे एडम स्मिथ की डेफिनेशन को। बस एक चीज ध्यान रखो, और एक इसके अंदर एक कलाकारी है जो आपके मॉड्यूल ने करी थी। जेबी से सपोर्टर थे एडम स्मिथ की डेफिनेशन के। तो जेबी से की डेफिनेशन क्या थी? जेबी से ने बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बस इकोनॉमिक्स, सॉरी, जेबी से ने बोला इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। बस इसका मतलब जेबी से जो है वो सपोर्ट करते थे एडम स्मिथ की डेफिनेशन को। तो जेबी से ने बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इसका मतलब हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे किसकी? वेल्थ की बात करेंगे। अब एक चीज सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आया और तुम्हारे मॉड्यूल में भी गिवन था। वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। प्लीज सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये डेफिनेशन किसने दी? वेल्थ ऑफ नेशन। चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन जेबी से, दूसरा ऑप्शन एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन एसी पिगौ, फोर्थ ऑप्शन एल्फ्रेड मार्शल। अब एक बात, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है प्लीज? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। तो बेटा एक बात याद रखना, वेल्थ ऑफ नेशन अगर लिखा हुआ आता है, वेल्थ ऑफ नेशन, करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज एडम स्मिथ। आई होप समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। वेल्थ ऑफ नेशन लिखा रहा है, करेक्ट आंसर एडम स्मिथ। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है ओनली वेल्थ, कायदे में होना तो यही चाहिए एडम स्मिथ। कायदे में वेल्थ की बात तो एडम स्मिथ ने की थी। वेल्थ ऑफ नेशन लिखा हुआ आ रहा है तो आंसर इज एडम स्मिथ। ओनली आ रहा है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशन नहीं वेल्थ, तो करेक्ट आंसर जेबी से। ये तुम्हारे मॉड्यूल ने कर रखा है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, इसका जो लॉजिकल आंसर क्या है? वेल्थ की बात करी थी एडम स्मिथ ने, तो दोनों का ही आंसर क्या होना चाहिए बेटा? एडम स्मिथ। बट ये चीज तुम लोग ध्यान रखो भाई, तुम्हारे मॉड्यूल में कुछ गलतियां थी, अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे को एग्जाम कैसे क्लियर करना है वो भी बता रहा हूं और तुम्हारे लॉजिक्स भी क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसने बोला वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में, तो आंसर क्या होगा? वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में एडम स्मिथ। किसने बोला वेल्थ, तो आंसर होना चाहिए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बोला था वेल्थ के बारे में, लेकिन आंसर लिखा है क्या? जेबी से। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसके साथ एक पॉइंट और है, खत्म कर रहा हूं। एक और इकोनॉमिक्स है जिनका नाम है जैकब वाइनर। जैकब वाइनर, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। जो इकोनॉमिस्ट करता है वो इकोनॉमिक्स है। सर क्या मतलब? पहले मुझे भी लगा कि ये क्या बोला भाई, जो जो काम इकोनॉमिस्ट करता है वो सब कुछ इकोनॉमिक्स है। सर जो जो काम एक इकोनॉमिस्ट करता है, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? जैकब वाइनर। लॉजिक है भाई, जो जो काम इकोनॉमिस्ट करता है वो सब कुछ इकोनॉमिक्स में होना चाहिए ना। खाली वेल्थ की क्यों बात हो? वेल्थ की बात भी हो, वेलफेयर की बात भी हो, फिजिकल गुड्स की बात भी हो, सर्विस की भी बात हो, सब कुछ जो जो एक इकोनॉमिस्ट करता है, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स के अंदर होना चाहिए। ये किसने बोला? जैकब वाइनर ने। क्लियर है सर? तो नेक्स्ट पॉइंट यहां से लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट यहां से लिख लो। अकॉर्डिंग टू जेबी से, अकॉर्डिंग टू जेबी से,
Economics is a science. According to JB say, economics is a science which deals with wealth. According to JB say, economics is a science which deals with wealth. अंडरलाइन कर लो वेल्थ JB से. और एक लास्ट पॉइंट और लिख लो. अकॉर्डिंग टू जैकब वाइनर, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू. According to Jacob Weiner, economics is what economists do. अब एक मिनट प्लीज ध्यान से, यहां तक तुम सबने कर लिया. अब एक मिनट जरा रिकॉल करते हैं. शॉर्ट समरी. 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी. पहला एमसीक्यू. उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ. और एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी थी वो थी वेल्थ ऑफ नेशन. वेल्थ ऑफ नेशन मतलब इन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन. एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अंदर लिमिटेशन क्या थी बेटा? क्या लिमिटेशन थी? इन्होंने बात करी कि हम वेल्थ जनरेट करेंगे बाय प्रोड्यूसिंग फिजिकल गुड्स. किस चीज को इग्नोर किया? सर्विस को. फिर आए थर्ड, एल्फ्रेड मार्शल. एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलफेयर डेफिनेशन. इन्होंने बात करी किसकी बेटा? मैनकाइंड की. कि वेल्थ इज मेंट फॉर मेन, मेन इज नॉट मेंट फॉर वेल्थ. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलफेयर डेफिनेशन. फिर आए नेक्स्ट वन हम किस पे? एसी पिगऊ. एसी पिगऊ ने बात करी थी बेटा, इकोनॉमिक्स के अंदर बात करेंगे हम किसकी? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन विद रॉड ऑफ मनी. पैसे से रिलेटेड बात होगी. फिर आए बेटा हम नेक्स्ट किस पे? हम नेक्स्ट आए बेटा, याद करो मैंने आपको नाम बताया, लियोनल रॉबिन्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉबिन्सन. इन्होंने बात करी बेटा किसकी? स्कैरसिटी डेफिनेशन की. कि ह्यूमन बीइंग की जो वांट होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होती हैं वो लिमिटेड. तो किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें? तो यहां पे वर्ड आ जाएगा ऑल्टरनेटिव्स. तो हमें चॉइस करना पड़ेगा. लियोनल रॉबिन्स को ही बोलते हैं रॉबिन्सन. फिर आए बेटा, मैंने नेक्स्ट आपको एक चीज और बताई. फिर बेटा कौन आए? जेबी से. जेबी से ने बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ. वेल्थ बोला, वेल्थ ऑफ नेशन नहीं. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसने बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ? जेबी से. किसने बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन? एडम स्मिथ. कायदे में दोनों का आंसर होना चाहिए एडम स्मिथ, लेकिन कहीं ना कहीं भाई तुम्हारे मॉड्यूल ने कर रखी है गलती. और एक बात और, लियोनल रॉबिन्स ने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. साइंस क्यों बोला? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर चीज के पीछे बेटा क्या है? एक लॉजिक. हवा में बातें नहीं होती, इसलिए साइंस बोला गया. लास्ट एक मैंने और बताया आपको, जैकब वाइनर. जैकब वाइनर ने बोला इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू. जो भी इकोनॉमिस्ट करते हैं वो सब कुछ इकोनॉमिक्स है. आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा. आज के लेक्चर में आप सबको इंटरेस्ट आया होगा. बेटा मुझे कहीं ना कहीं आपको कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के इसलिए समझाने पड़ रहे हैं क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यू पूछे गए हैं. तो प्लीज अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो बेटा मेरे से पूछ लीजिए. अभी मैं लाइव हूं. इन केस अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, बाद में पूछना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये जो फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये मेरा
पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मेरा ध्यान से सुन लो बेटा, ये मैंने कॉन्सेप्ट क्यों समझाया आपको। अब अगर मैं बात करूं, एमसीक्यू आए हैं एग्जाम के अंदर इसलिए समझाए। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। किसने बोला ये? वेल्थ ऑफ नेशन। आंसर इज एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। किसने बोला? एडम स्मिथ ने ही बोला था वेल्थ। लेकिन आंसर क्या लिखोगे? जेबी से। क्यों? क्योंकि कहां लिखा है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। इससे आगे का पढ़ेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आज के लेक्चर को यहीं रोक रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। किसी को कोई डाउट है मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, मैंने आपको अपना बताया भी है। आपका व्हाट्सएप आएगा, जब मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बेटा इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।